Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गोल्ड की एनालिसिस शेयर करेंगे वीकली। तो ये कुछ पुराने एनालिसिस हैं और कुछ एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे। आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा, इस और टाइम फ्रेम पे लेकर चलते हैं तो ये तो कुछ और लेवल से आउंडा की चार्ट पर ये एप्लीकेशन है फॉरेक्स स्टार्ट का। ये कुछ लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट का क्या, क्योंकि मैं इसको इस तरीके के साथ देख रहा हूँ। काफी लोग इस जगह से इसको सेल देख रहे हैं, लेकिन मैं इस जगह से इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट आपको इन जगहों पर मिल जाए। ओके, 1800 या 1172। तो ये एक टाइम साइकिल होता है। और जैसे वक्त के साथ जो है ना, ये देखो मार्केट जब बुलिश जाता था तो पीछे से नहीं देगा, तो ये जब बेरिश आएगा ना तो फिर ये बहुत तेजी के साथ आएगा बेरिश होके। तो लेट्स सी। ये तो मैंने कुछ टाइम पहले किया था, अपने टीचर का नाम भी जो है ना, सारी चीजें मैंने मेंशन किए। और ये आई थिंक मार्केट उस टाइम इस जगह पर था, तो मैंने ये एनालिसिस किया था। तो अगर इसको हम लाइन चार्ट पर देखें ना, ओके, कंट्रोल सेट, ओके। तो यहाँ पर जो है ना, ये आपको कुछ अच्छा, ये मैंने 3 मंथ के हिसाब से किया था या वीकली की, मंथली के साथ देखते हैं। काफी पुराने एनालिसिस भी हैं। तो चलिए अपना ग्रीन चार्ट लेकर आते हैं, वो लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, इस वन पर आते हैं। आवाज क्लियर आ रहा है आप सबको? यहाँ पर आते हैं, फॉरेक्स पेक्ट को थोड़ा सा सर्च करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या न्यूज़ हैं। तो आज सेशन पे था, 24 मई था। पूरी वीक का फोरकास्ट देखते हैं। अब ये मार्केट लोडिंग कर रहे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसकी। तो जैसे आप लोग मंडे के दिन अगर देखें तो यूएसडी का भी बैंक हॉलीडे है, जीबीपी का भी है। ओके, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे के दिन भी आपको कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं मिलेगा। ओके, वेडनेसडे को सीपीआई है आउट का, एनजेडी का आपको अब कभी हाई इम्पैक्ट मिल मिल सकते हैं। ऑफिशियल कैश रेट है, आरबीएनजेड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, आरबीएनजेड स्टेट रेट स्टेटमेंट है। इस तरह एनजेडी का आरबीएनजेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो एनजेडी यूएसडी के ऊपर अगर अगर आप हम सब नजर रखेंगे तो काफी ज्यादा वैलेटिलिटी हमें मिल सकती है इस पेयर में। फिर 11 बजे एफओएमसी मीटिंग है। ओके, तो अच्छा है। थर्सडे को फिर हमारे पास है यूरो का सी शिप का जो मार्केट है वो तो क्लोज रहेगा, लेकिन यूएसडी का जीडीपी भी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है जिस तरीके के साथ फ्राइडे को। तो इन 2 दिन तो पहले ये इतना वैलिडेट नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि गोल्ड में अक्सर
हॉलीडे के दिन अच्छा मूव होता है। तो चलिए टेक्निकल की तरफ चलते हैं, इन सब चीज़ों को रिमूव करते हैं और आते हैं, जाते हैं। ये रहा। सबसे पहले तो हमें मंथली की कैंडल को देखना है। तो मंथली की कैंडल, इसने इसका सपोर्ट लिया, मुझे इतना ज्यादा बिग। तो इसमें तो कुछ बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। तो इस तरह के साथ एक तरीके इसमें अप्लाई करते हैं। ये जो प्राइस है ना, 3223, ये इसका क्या होता है, सेंटर है ओके। तो एक तरीके ऐसा होता है कि जी, मैं आप लोग को मार्केट मेकर्स की जो मूव है वो उस तरह करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर यहाँ पर जो है ना, ये लोग सेल करते हैं ओके। समझ आ रहा है आपको। लेकिन इसके नीचे नीचे ये लोग बाई करते हैं ओके। तो ये इसका एक तरीके का होता है। अब हमें ये जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट आपको मिल रहा है ना, ये आपके पास लास्ट स्ट्रक्चर है ओके। एम मंथली लास्ट लो ओके, MNL। तो इसको इस तरीके के साथ करें ओके। मार्केट यहाँ तक आराम पॉसिबिलिटी इसमें है ओके। चीज को रिमूव करते हैं और ये आपके पास क्या होता है, ये होता है ओके। इसके नीचे सारे स्टॉप लॉस आपके पास रिटेलर्स पड़े हुए हैं okay? अब ये 2500 के आसपास का एरिया है ओके। अब ये कब आएगा, कैसे आएगा, टाइम तो लगेगा इसको। तो यहाँ से इसको पिप लगाते हैं और पिप के हिसाब से मार्केट मजीद यहाँ तक बाई साइड की तरफ निकल सकते हैं ओके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट निकल रहा है वो 3597 ओके, 3595 ओके। ये एक एग्जैक्ट प्राइस निकल रहा है ओके। दूसरा ये वही तकरीबन एरिया है जो अभी मैंने आपको मेंशन किया ओके। हाँ, ये देखो, ये देखो पिप का भी वही एरिया है कि पूरा एक जोन बन जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग नहीं समझते अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, हमें लेना है वीकली की कैंडल को। आजकल इसमें जो सिचुएशन बना हुआ है ना, तो अगर हम इस तरीके के साथ देखें, तो ये ऑलरेडी ये बाई साइड के मोड में है ओके। आप लोग खुद देखिए ना, लाइन चार्ट पर, ये बाई जाने की मोड में है। ये इसको जो है ना मोमेंटम कहते हैं। ये मोमेंटम आप लोग देख, और टारगेट आप लोगों के पास जहाँ तक है, तो सीलिंग अच्छा हाँ सबको यहाँ से मिल सकते हैं ओके। हम, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ तरीकेकार होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार। आप लोग जो है ना, ये जो वीकली का कैंडल का लो है ना, WL, वीकली कैंडल लो, इसको इस तरीके के साथ मार्क करें। अगर आपको नेक्स्ट वीक मार्केट इस जगह पर मिले तो आप लोगों ने बाई की अपॉर्चुनिटी देख लेनी ओके। ऑलरेडी मार्केट ने इस वीकली की कैंडल को ब्रेक किया है। तो ये एक एंगल भी बन चुका है। इसका 50% यहाँ तक भी आ सकता है कि। अब इसमें एक और तरीका भी होता है, वो मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। ये जो एंगल है ना, इसको आप लोग अगर इस तरीके के साथ लेंगे तब भी अच्छा है। तब आप लोगों के पास ये जोन बनेगा ओके, एंड वही ये वीकली कैंडल कर लो।
अगर इस तरह नहीं लेते और इसका ये बॉडी लेते हैं और इसका ये वेट लेते हैं, फिर आप लोगों के पास ये जो एरिया है ना, ये आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा। तो यहाँ से जो है ना आप लोग के पास एक सपोर्ट मार्केट ले सकते हैं और बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो ये एंगल का 50% रहेगा, तो इसका कलर आप लोगों ने इस तरीके के साथ करना है। ओके। अब ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सारी चीजें होती है। अब डेली हम जाते हैं, तो एक मिनट थोड़ा सा हमें इसको डेली में भी शो करना है, इसको भी करना है। ओके। तो इस रेड लाइन को देखते हैं डेली पर। तो बहुत जबरदस्त एरिया निकल रहे हैं अगर आप लोगों को कुछ समझ है। ये पूरा एफवीजी है इसके नीचे, ये आप लोग देख लीजिए ना। अगर मार्केट इस जगह पर आते हैं तो काफी ज्यादा मजे का मूव आपको मिल सकता है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अगर हम देखें तो ये एक डबल टॉप बन चुका है ओके इसमें। तो डबल टॉप का रूल ये है कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो तो मार्केट से आ सकता है अगेन। ओके। इस तरीके के साथ पॉसिबिलिटी है। ओके। लेकिन नीचे अगर आप ट्रेंड और स्ट्रक्चर को देखें तो वो अभी बुलिश के मोड में है। तो ये एक हमारे पास था ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। BOS डेली के अंदर। ओके। ये इसका क्या कहते हैं इसको, एसएमसी में इंड्यूसमेंट जो भी नाम है, आप लोग इसको देख लीजिए। मैं इसको इस तरीके के साथ रखता हूँ, इसलिए लगा देता हूँ, या डॉलर की साइन जो भी आप लोग लगा। तो ये जो एरिया है ना और ये एफईजी इस कैंडल की नीचे और इस कैंडल, ये इम्बेडेंस, ये मार्केट ने लिया है फॉर सपोर्ट। तो इसका पहला टारगेट की हाई रहेगा। ओके। समझ आ रहे हैं आप लोगों को। ये टेक्निकली बुलिश जा सकते हैं इस हाई तक, तो कम से कम ये टारगेट इसका निकल रहा है। अब हमें इसका जो है ना पिप लगाने हैं, और इस तरीके के साथ आप लोग इसको खींचना है। तो ये जो इसका होता है ना, ये देखो, अकॉर्डिंग टू डेली मार्केट तो या इस जगह से सिल आएगा या इस जगह से। ओके। तो डेली के टाइम फ्रेम के करीब करीब मार्केट इस डबल टॉप का दोबारा ऐसे हंटिंग करके नीचे पॉसिबिलिटी है तो आ सकता है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है, तो इसको मैं इस तरीके के साथ और इसको भी इस तरीके के साथ लगा देता हूँ ताकि हमें पर पता चल जाए। अब ये वीकली का लाइन है, ये डेली का है। S4 पर चलते हैं। ये एंगल का 50% है वीकली का ये लाइन। ओके। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें तो S4 में ये स्टिल बेरिश है। ओके। ओके यहाँ तक। फिर अगर यहाँ से देखें तो यहाँ तक। ओके। फिर ये बाई साइड की तरफ ब्रेक हो चुका था। ओके। फिर अगेन मार्केट ने अपना ब्लू ब्रेक की। अब रूल्स क्या है, ये यहाँ पर इन लोगों ने आपको क्या शो किया, ये मार्केट पाए जा सकता है। ये इन लोगों ने ये कहानी ऐसे क्रिएट नहीं किया कि बस ये देखो इसको ब्रेक किया और ये बैकआउट हुआ, नहीं। ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। समझ आ रहे हैं आप लोगों को।
तो जब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं तो अब बायर्स अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो ये जो मूव आप लोगों को दिखाई देते हैं ना, ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए होता है। तो ये एक मोमेंटम आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये रिटेलर्स का मोमेंटम है। ओके, अब क्या होता है, हम हमने यहाँ पर भी सीलिंग देखा। ओके, हमने यहाँ पर भी सीलिंग देखा, इस सप्लाई पर भी। अब हम इस जगह पर सीलिंग देख रहे हैं। अब देखो पूरी कहानी समझो। यहाँ से हमें सिल दिया नहीं, नोट करें, पॉइंट्स को नोट करें। यहाँ से सिल दिया, हाँ दिया, लेकिन लंबा सिल दिया नहीं। यहाँ तक आया और हमें छोड़कर वापस अपसाइड की तरफ। अब यहाँ से जब सिल आएगा ना, तो ये रहा इसका नेक्स्ट टारगेट। और कुछ इस तरीके के साथ इस लेवल पर टैप करेगा और फिर भाग जाएगा। ये तो आप समझो, यहाँ पर जो है ना, ये वायर्स एक्टिव हो चुके हैं। ये जो, ये आपको ये पैक नजर आते हैं ना, ये पैक वैक कुछ नहीं होता। ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ से ये बायर्स स्टिल एक्टिव हो चुके हैं। आप लोगों ने रिमाइंडर दे दिया इन लोगों ने, फिर आपको ये सेलिंग का मूव शो किया, और अब ये देखो कैसे जा रहे हैं। मौका भी नहीं देगा ये, इतना आसान नहीं है। अब जैसे आप लोग को समझना है, तो ये एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है H4 के अंदर। ओके, सिंपल सी बात है। TP और SC, ये है हमारे पास लास्ट लो, बेलेट लो। तो और ये लाइन जो लगा है, ये है, क्या है, वीकली का एंगल। और ये है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है और अनवेरिफाइड, मतलब इसको अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया। तो लोग यहाँ पर बाय करेंगे, और ये लोग इस तरीके के साथ ऐसे ऐसे और ऐसे निकल जाएंगे, या इस तरीके के साथ आएंगे आएंगे, यहाँ पर विक लगाकर एंटर, और ये बाय। ये लेवल ये लोग टेस्ट जरूर करेगा, नोट करे इस बात को, फिर बता रहा हूँ क्यों करेगा। ये जो पूरा एरिया आप लोग को नजर आ रहा है ना, ये क्लीन मूव है। ये एग्रेसिव बायर्स है, इन बायर्स को ये निकालेगा। नोट करें इस बात को, चाहे यहाँ से सिलाए, यहाँ से सिलाए, जहां से भी आए, इन सबको मार्केट के बाहर निकलना होगा। इस एंगल के नीचे नीचे जो 50% है, स्पाइक लगेगा, और यहाँ से ये फिर बाई की कहानी बनाएगा। नहीं बनेगा यहाँ से। हो सकता है थोड़ा बहुत क्लोजिंग भी आप लोगों को कैंडल की मिल जाए, और फिर ये एक्टिव हो जाए। ओके, ये जो लेवल है ना, RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये ब्लैंक होगा। अगर ये फेल होगा, नोट करें, फिर ये वाला वीकली कैंडल का लो, यहाँ से यहाँ तक ये इसमें एक स्पाइक पर लगेगा। नोट करो। ओके, तो इसको मैं जो वीकली कैंडल का लो टॉप पर रखता हूँ, इसके नीचे पे ही यहाँ पर स्पाइक लग सकता है। ओके, तो ये इसके कुछ तरीकेकार होते हैं। कि पहले तो आप लोगों ने इस एरिया में बाई, ठीक है, H1 पर देखते हैं क्या है। H1 पर कंफ्यूजन में हो। ओके, ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है, ये डबल टॉप इसने बनाया। ओके, 5 मिनट पर चलते हैं। क्या किया इसने, कुछ भी नहीं किया, डबल टॉप बनाया, सलाद। ये इतना लंबा जो है ना, इसने दो क्रिएट किया। यहाँ पर आएगा, लोग यहाँ से बाय देखेंगे,
और ये इस तरीके से आएगा और ये सब के स्टॉप लॉस सेट करके नीचे ऊपर की तारीख। ये वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग सोच नहीं सकते। तो वेट करें इंशाल्लाह। हाँ, एक अच्छे मूव का ये मैं आप लोगों को वेट जो एनालिसिस है वो दे रहा हूँ। तो इस लोग के नीचे नीचे आप लोग देखिए, यहाँ पर ये स्पाइक लगाकर यहाँ से बाई साइड की तरफ निकल सकते हो। ओके, एक अच्छा मूव ये होगा और एक अच्छा मूव ये भी हो सकता है। बाकी अभी फिलहाल, हाँ अच्छा, पहला बाई का जो टारगेट है ना लॉन्ग टर्म, वो ये निकलेगा। और ये ओके, ये वीकली की बेस पर है और ये डेली की बेस पर, ये फिफ्थ की हिसाब से हम निकालते हैं। और ये इससे लॉन्ग टर्म। तो इस तरह के साथ जल्दी जल्दी आप लोग फैसला ना करें कि ये मार्केट इतना जल्दी गिरेगा। हाँ गिरेगा, मैंने आप लोग को वहाँ पर पहले चार्ट पर लेवल्स वगैरह मेंशन किए। ठीक है, तो ये एनालिसिस है। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए